पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाजिर हैं आपके पत्र लेकर, उनके उत्तर लेकर। मैं आकांक्षा सिंह और हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम। सभी को नमस्कार। सर, क्या बात है, तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन थोड़ी चिंता हमें अपने श्रोताओं को लेकर भी है। सर, श्रोताओं को लेकर किस बात की चिंता? देखिए भाई, जो आजकल मौसम चल रहा है बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, खुशगवार भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बारिश तो जितना होना था लगभग हो ही रहा है चारों तरफ, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हित में नहीं है वो भी होती जा रही हैं। जैसे उमस बढ़ी है, बारिश होने के बाद जो नमी और जो उसका माहौल है उससे मच्छर पनप रहे हैं जी। बहुत सारे छत पे या घर में जहाँ भी पानी इकट्ठा हो रहा है या कूलर में इकट्ठा हो रहा है, उससे मच्छर आजकल इतने बारीक बारीक हो गए, दिखते नहीं लेकिन काटते बड़े डेंजर ढंग से हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास करके घर में मच्छरों का प्रकोप न हो, आसपास न हो। तो देखिए, स्वच्छता पखवाड़ा भी चलने वाला है जी। आकांक्षा, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने आसपास सफाई रखें, अपने परिवेश को भी रखें, अपने प्रांगण को भी रखें, अपने घर को भी रखें। छत पर जरूर पानी इकट्ठा न होने दें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बारिश के दिनों में लोग छत पे आलस वश नहीं जाते। मकान तो बड़े बड़े बना लिए हैं, लेकिन तीसरे मंजिल चौथे मंजिल जाए कौन? तो ऐसे में होता है कि पानी इकट्ठा होता रहता है और वही पानी कभी कभी सीप भी करने लगता है वहां पर छतों से। तो आप लोग ध्यान रखें कि पानी छत पे इकट्ठा न हो, पड़ोस में इकट्ठा न हो, गली कुची में इकट्ठा न हो। और साथ में अपना ध्यान खुद भी रखना चाहिए, क्योंकि मोहल्ले या बगीचा या आपका जो पड़ोस है उसको ध्यान में रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल सर, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ ही साथ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है। तो जरूरी ये है कि थोड़ी सी सतर्कता बरती जाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते हैं ईमेल और पत्रों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने हम तक भेजे हैं। तो सबसे पहला पत्र ये है सुरेश प्रसाद जायसवाल, साथ में उर्मिला, दीपक कुमार जायसवाल और स्वाति जायसवाल का। क्या लिखते हैं? जमानिया जिला गाजीपुर से ये ईमेल आया है। कह रहे हैं कि 30 जुलाई को आज इतवार है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित कैलाश गौतम का लिखा और विपिन श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत झलकी बड़े बाबू की कसरत सुनी, जो हम लोगों को बेहद पसंद आई। इससे भरपूर मनोरंजन हुआ और अच्छी प्रस्तुति के लिए सभी को धन्यवाद। आपको अच्छा लगा, प्रस्तुत करता तक बधाई पहुंच रही होगी। जो झलकी प्रसारित हुई इसको हमने आकाशवाणी इलाहाबाद से प्राप्त की थी, आपको अच्छा लगा, इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही सर ये लिख रहे हैं कि उसी दिन अरुण पांडे द्वारा प्रस्तुत लोक रंग सुना, अच्छे देशभक्ति लोकगीत सुनने को मिले और अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई। 6 अगस्त को आज इतवार है। कार्यक्रम में पीजे भट्टाचार्य का लिखा और राजेश गौतम जी द्वारा प्रस्तुत प्रहसन माया सुना, जो दिल को छू गया, इसके लिए भी बधाई। साथ ही 8 अगस्त को हम और हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में दिनेश पांडे जी से अशोक पांडे की बातचीत सुनी, जिसका विषय था क्या है मनोरोग। बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी ये बातचीत। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी दिन अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। मधुर गीतों को सुनकर दिल बाग बाग हो गया और बहुत सारे मैसेजेस शामिल किए, तो अच्छा लगा। प्रस्तुति के लिए बहुत धन्यवाद। 9 अगस्त को ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, बेहद पसंद आया। हर गीत से पहले शायरी भी सुनवाई गई, जो दिल को छू गई। प्रस्तुतकर्ता का नाम लिखते समय याद नहीं आ रहा है। जिन उद्घोषक भाई ने पेश किया था उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के माध्यम से बधाई प्रस्तुतकर्ता तक पहुंच रही है। एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, मन रुक नहीं रहा है आकांक्षा। देखिए, मन को बहुत अपने काबू में रखना चाहिए, अपने मन को बहुत धैर्यवान बनाना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। कभी किसी तरह की परेशानी हो, कभी कोई समस्या हो, कोई चैलेंज आ जाए, कोई चुनौती आ जाए, कोई थ्रेट्स आ जाए, तो ऐसे में अपने आप पे काबू करना बहुत जरूरी होता है। वो कहावत भी है कि मन के जीते जीते मन के हारे हार। तो ऐसी स्थिति में हम एक छोटा सा सुझाव अपने सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि आप अपने मनोबल को बढ़ाए रखिए और
आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। कहावत भी कि जो घोड़ा ठोकर खाता नहीं है, गिरता नहीं है, कैसे जीतेगा वो। बिल्कुल, ठोकर लगे तो अपना सफर वहीं पे समाप्त मत करिए। बिल्कुल। और पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए। आगे बढ़िए और आगे बढ़े हम अपने जरूर 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 जरूर। ये ईमेल पत्र आया है सर असगर अली जी का। नमस्कार के साथ ये कह रहे हैं कि 13 अगस्त की शाम मेरे लिए बहुत काली शाम थी, क्योंकि उस दिन मेरा पत्र शामिल हुआ, लेकिन ठीक 7 बजे कंप्लीट डार्क आउट करंट फेलियर की वजह से पीकेएलडी कार्यक्रम में सुन न सका और न टेप कर सका। और मुझे ये भी पता नहीं लगा कि मेरा 2 में से कौन सा पत्र पढ़ा गया। तो मैंने सोचा 20 अगस्त को दूसरा पत्र पढ़ा जाएगा, लेकिन शामिल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इंतजार रहेगा। और हम कहें सर कि आज इनका इंतजार पूरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि अगर आप पत्र लिखिए तो हम शामिल न करें। और हमने ये पहले एक बात शुरू में आकांक्षा हमने कही थी कि पत्र अगर नहीं आएंगे तो हमने कार्यक्रम को बंद कर देंगे जी। तो ऐसी नौबत न है, आप लोग लिखते रहिए, हम आपसे मिलते रहे इसी बहाने। और देर सवेर पत्र शामिल जरूर होगा। जरूर होगा। कार्यक्रमों के बारे में ये कह रहे हैं कि 29 जुलाई शाम 7 बजे के कार्यक्रम में सना सलीम द्वारा मुहर्रम के आशुरा का प्रोग्राम सुना। उनका अंदाजे बयां ऐसा दर्दनाक था कि आंखें नम हो गईं। उनको बधाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन तारीफ जरूर करूंगा। नहीं, कार्यक्रम अच्छा था, मेहनत उन्होंने किया था और आपको कार्यक्रम से आपकी नम हुई है तो सच में उनकी प्रस्तुति सफल रही है, हम ये मान के चलते हैं। और देखो आकांक्षा, हम लोग का प्रयास रहता है कि जो भी कार्यक्रम हम लोग करें हमेशा हम लोग सतर्कता बरतते हैं, मीटिंग भी करते हैं, अपने जो प्रस्तुत करते हैं उनको भी सजग करते रहते हैं हम लोग समय समय पर। तो ऐसा नहीं कि हम लोग सावधानी नहीं रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा कार्यक्रम आप लोग तक पहुंचाएं। बिल्कुल सर। और जब हमारे श्रोताओं के ईमेल पत्र मिलते हैं तब लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास है वो सफल जरूर हो रहा है। ये आगे कह रहे हैं कि इन्हीं के द्वारा कहकशा कार्यक्रम में जो गजलें बजाई गईं वो भी काबिले तारीफ थी। और गजल को बजाने के पहले वो जो बयां करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आगे भी इसी तरह से खूबसूरती के साथ कार्यक्रम पेश करती रहेंगी। आकाशवाणी से करीब सभी कार्यक्रम अच्छे रहते हैं और आजकल तो आकाशवाणी से कार्यक्रम आ रहे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन 3-4 मिनट के हर गाने के बाद 5-6 मिनट का विज्ञापन बहुत खराब लगता है। आकाशवाणी अपना विज्ञापन क्यों करती है? आकाशवाणी से विज्ञापन नहीं जाएगा तो आकाशवाणी चलेगा कैसे? और देखिए, हमें विज्ञापन कई तरह के हमारे पास होते हैं। एक तो होता है कि आपको हम लोग सूचित करें, कुछ जनहित में होते हैं, कुछ कमर्शियल होते हैं, कुछ से आय आती है। तो विज्ञापन को हम लोग किसी न किसी रूप में आप तो पहुंचाते हैं कि आप सजग रहें, जान जाए, चीजों को समझ जाए, कुछ उपयोगी चीजें तो आपको पता भी लग जाए। यही उद्देश्य विज्ञापन का। और ये बहुत एक महत्वपूर्ण अंग है ये, तो उससे हम अछूते नहीं रह सकते हैं। आगे क्या लिखते हैं? साथ ही ये आगे कह रहे हैं, थोड़ा सा शिकायती स्वर है इनका सर। स्वागत है, स्वागत है। जब से विविध भारती द्वारा प्रसारित बहुत से कार्यक्रमों को बंद कर दिया है, अब रेडियो सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं रह गया। कुछ कार्यक्रमों के नाम लिख रहा हूँ, जैसे त्रिवेणी है, छाया गीत, आज के फनकार इत्यादि। इन सब कार्यक्रमों का प्रसारण अगर किया जाए तो 4 चांद लग जाएंगे प्रसारण में। आकांक्षा, एक बात हम कहें जी, चाहे त्रिवेणी हो और जो भी कार्यक्रम का आपने नाम लिया है उसमें तो फिल्म संगीत की बजते हैं और हम उसी फिल्म संगीत को दूसरे रूप में करेंगे। तो ये कहना कि अच्छा नहीं लग रहा है, हमें तो नहीं समझ में आ रही है बात, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, कहावत है ना कि अपना अपना तरीका, अपना अपना पसंद जी, है ना। तो हमारी कोशिश होती है कि हम चीजों को सही रूप से, ठीक है त्रिवेणी का अपना उनका अंदाज होगा, आप लोग को अच्छा लगता हो, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे अंदाज में आपको जरूर कार्यक्रम सुनाएं। जी सर। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से भी फिल्म संगीत के कई कार्यक्रम बजते हैं। रस माधुरी है, जय भारती ले लीजिए, मधुरिमा है जी। तो ऐसा नहीं है, और इसके एक ही कलाकारों से है और बहुत सारे फिल्म से है। तो आपको कार्यक्रम सुनने को मिल रहे हैं अच्छे से अच्छे, और हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ और भी जो कुछ नया हो सकता हम करें। और एक चीज और ये पूछ रहे हैं सर कि हर गुरुवार को पहले नात या कव्वाली बजाई जाती थी, क्यों बंद किया गया, समझ नहीं आया। किसने कहा बंद कर दिया गया? हमें तो नहीं लगता है, ना हमने कोई आदेश ऐसा दिया है। नातिया कलाम या कव्वाली या हमद या जो गजलें हैं, जो गीत हैं, जो भी है सब बराबर हमारे यहाँ से प्रसारित होता है। कोई दिन या टाइम फिक्स नहीं है इसका। तो ये कहना है कि कव्वाली या नाती या कलाम बंद हो गया बजना या हमद बंद है, ऐसा कुछ नहीं है।
पसंद पे हम लोग करते हैं, लेकिन एक शेड्यूल रूप में हमारी कोशिश होती है कि हम जब आराधना कार्यक्रम में एक जो नात बजाने की परंपरा है तो कभी न कभी किसी न किसी दिन जरूर हम प्रसारित करते हैं, लेकिन कोई टाइम या दिन फिक्स नहीं है उसका। एक गुजारिश कर रहे हैं कि हेलो फोनिंग फरमाइश का रिकॉर्डिंग समय बढ़ाकर 1 घंटा कर दिया जाए, क्योंकि पहले ये रिकॉर्डिंग 3 दिन होती थी, अब 1 ही दिन होती है, जो बहुत कम है। साथ ही PKLT का समय भी बढ़ाने की कृपा करें, मुश्किल से 3-4 पत्र पढ़े जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, कम से कम 5 पत्र से तो कम हमने कभी पढ़ा नहीं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ। और किसी दिन सर अगर किसी पत्र में बहुत सारी बातें होती हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो भी जाता है। नहीं, अगर एक पत्र में उन्होंने 8 दिन 10 दिन की चर्चा की है तो बहुत सारे दिनों के कार्यक्रमों की चर्चा हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि 3 पत्र हम लोग लेते हैं, 3 तो लेते ही नहीं है, 5 लिया हमने कम से कम। अगर उससे कम घटेंगे तो हमने कहा कि कार्यक्रम हम बंद कर देंगे, बार बार कह रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लिखते रहिए, कभी बेशी भी लिख सकते हैं हमें आप। ऐसा नहीं है कि आप हमारी तारीफ लिखते रहिए, हम तारीफ सुनने के नहीं आदी हैं। अगर आप कोई समीक्षा या कोई करना चाहते हैं तो आप लिखें हमें और हम उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल स्वागत करेंगे सर। और ये आगे ये भी लिख रहे हैं कि पांडुरंग पुराणिक जी द्वारा प्रस्तुत आरोग्यम कार्यक्रम में एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेद के हर विशेषज्ञों को प्रस्तुत कर चुके हैं, जिससे करोड़ों श्रोता लाभान्वित हो रहे हैं जी। लेकिन अभी तक यूनानी पद्धति के इलाज के लिए एक भी विशेषज्ञ को प्रस्तुत नहीं किया गया। आशा है उनका भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है, हम कोशिश करते हैं कोई अगर यूनानी डॉक्टर मिल जाएंगे तो हम जरूर उनको लेके आएंगे अपने कार्यक्रम में। और अगर आपकी जानकारी में कोई डॉक्टर ऐसा है जो कि हमारे से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो उनको आप भेजिए, हमारे पास संपर्क करें, हम लोग को जरूर लेकर के आएंगे यार पे। बिल्कुल सर, हमें लग रहा है कि इतने बड़े पत्र के बाद और आपके उत्तर सुनने के बाद थोड़े तो ये संतुष्ट हुए होंगे। जरूर जरूर होना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर की बात कही सर, तो जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब मन अशांत होता है तो हम बढ़ते हैं संगीत की तरफ। गीत की तरफ हम समझ गए हैं, तो क्यों ना एक बढ़िया सा गीत सुन लिया जाए। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। गरि सा सनी पा पा मा रे गा सा नि सा ग पा मा पा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदा एक दूजे से, कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। हेमलता और येसुदास के युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म चितचोर से। हमें लगता है श्रोताओं को पसंद आया होगा। आगे पत्र किसका है? अगला जो ईमेल है वो है हमारे श्रोता दिलशाद हुसैन, इनके साथ फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। क्या लिखते हैं? नमस्ते। नमस्ते। आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं, रोचक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और हृदय स्पर्शी लगता है। 11 अगस्त को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना जो सुषमा जी द्वारा प्रस्तुत था। सभी सावन गीत अच्छे लगे, तो बधाई के साथ ये आगे लिख रहे हैं कि 12 अगस्त को कार्यक्रम हेलो फरमाइश पांडुरंग पुराणिक जी द्वारा प्रस्तुत जो सुना अत्यंत रोचक एवं मनोरंजक लगा। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत करता तो बधाई पहुंच रही है। आगे क्या लिखते हैं? 13 अगस्त को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी प्रेम पत्र सुनी, पसंद आई। साथ ही लोक रंग कार्यक्रम सुषमा जी द्वारा प्रस्तुत जिसमें माधवी सिंह और मन्नालाल यादव का गाया देशभक्ति गीत सुना, बहुत पसंद आया। 14 अगस्त को कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत के अंतर्गत श्रोताओं के फरमाइशी गीत पर आधारित चुनिंदा गीत पांडुरंग पुराणिक जी की उम्दा प्रस्तुति सुनी। साथ ही हमारा पत्र कार्यक्रम में शामिल तो नहीं हुआ, खैर अगली बार हमारी बारी भी आएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। पत्र शामिल हो गए इस बार तो? इनकी शिकायत दूर हुई? जरूर हो गई होगी, और हम चाहेंगे दुगनी गति से 2 पत्र लिखे हमारे कार्यक्रम में। इनकी शिकायत तो दूर हो गई, लेकिन पत्र अभी इनका बाकी है। क्या लिखते हैं? 14 अगस्त को कार्यक्रम गृहलक्ष्मी के अंतर्गत प्रसारित जो बहनों के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम था वो सुना। बहनों के देश के प्रति विचार अच्छे लगे और प्रस्तुति लाजवाब थी। आकाशवाणी केंद्र को इस प्रस्तुति के लिए हार्दिक बधाई। सर, आपने जो नया परिवर्तन श्रोताओं को दिया है बहुत काबिले तारीफ है, और रात में आप जो कार्यक्रम आरोग्यम प्रसारित करते हैं बहुत पसंद आया। फुर्सत में कार्यक्रम का मजा कुछ और ही होता है। साथ ही कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत तीसरी सभा में प्रसारित करें तो और अच्छा लगेगा। देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं कुछ और परिवर्तन करने के लिए। आप लोग सुझाव भेजते रहेंगे, हम परिवर्तन करते रहेंगे, लेकिन
पत्र आपके आने चाहिए। क्यों आकांक्षा? बिल्कुल आने चाहिए सर, और आते रहेंगे। हमारे बिल्कुल, श्रोता बड़े बिल्कुल। समझदार हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं। जहाँ तक आरोग्यम की बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है कि कम से कम एक बार लोग ना सुन सके तो दोबारा उसको सुन सके, इसलिए हम लोगों ने इसको रिपीट पर करना शुरू किया है और श्रोताओं की फरमाइश पर ही इसे पुनः प्रसारित करना हमने शुरू किया था। अगला पत्र किसका है? अगला पत्र नहीं सर, इसी पत्र में कुछ और बातें भी हैं। क्या लिखती हैं? 18 अगस्त को कार्यक्रम कहकशा सना सलीम की आवाज में प्रस्तुत था। सुना सभी गजलें एक से बढ़कर एक रही, पसंद आई। साथ ही अरुण जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना उसी दिन का। अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले, प्रस्तुति बेमिसाल रही। उसी दिन की बात करते हुए कह रहे हैं कि एक ही फिल्म के अंतर्गत प्रसारित फिल्म हम आपके हैं कौन, ये सुनी, अच्छी प्रस्तुति। और 19 अगस्त को कार्यक्रम अंगनैया के अंतर्गत प्रसारित शालीन त्रिपाठी की वार्ता नाग पंचमी पर्व, जो विशेष जानकारी दी गई थी, वो भी अच्छी लगी। आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को धन्यवाद। 19 अगस्त को कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत विद्यासागर जी द्वारा प्रस्तुत कजरी सुनी, बेहद पसंद आई। साथ ही 19 अगस्त को अरुण सर की मखमली आवाज में हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुना, श्रोताओं के पसंद के गीत भी अच्छे लगे। और 20 अगस्त को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी मेहमान कैसे कैसे सुनी, हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और उसी दिन का लोक रंग कार्यक्रम जो अरुण सर द्वारा प्रस्तुत था, देशभक्ति गीत और कजरी सुनकर अच्छा लगा। 21 अगस्त को सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत नेहा चौधरी को सुना, पसंद आया। और 22 अगस्त को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस पांडुरंग पुराणी जी द्वारा प्रस्तुत सुना, सभी गीत अच्छे लगे, प्रस्तुति लाजवाब थी। और उसी दिन कार्यक्रम सुहाने तराने सुना, सदाबहार गीत सुनने को मिले। धन्यवाद। आकांक्षा, इन्होंने तो बहुत लंबी लिस्ट दे दी और ज्यादा तारीफ लिख दिया है और कई दिन के कार्यक्रमों की चर्चा कर, बहुत सारे तिथि की चर्चा भी उन्होंने की। कुल मिलाकर हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो प्रयास है कि कार्यक्रम अच्छी तरह से हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, उनको अच्छा लगे, इसमें हमारे ज्यादातर प्रस्तुतकर्ता सफल नहीं है। इसके लिए बधाई हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंच रही है। और हम चाहेंगे कि कुछ और नई बातें हमारे श्रोता क्या चाहते हैं कुछ लिख करके भेजें। बधाई के अलावा, प्रशंसा के अलावा सुझावों का भी स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे क्या है पत्र? इस कार्यक्रम का आखिरी ईमेल है सर। ये क्या लिखते हैं? हमारे श्रोता है रतिनाथ त्रिपाठी, कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से ये ईमेल आया है। श्रीमान जी प्रणाम। प्रणाम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्यामलाल जी द्वारा प्रस्तुत शहनाई वादन और बेगम परवीन सुल्ताना का गायन सुना। साथ ही विदुषी एन राजन का कार्यक्रम सुना, बहुत ही उम्दा लगा। इसमें एक दिन सितार वादन और बांसुरी वादन भी सुनाया गया था, ये भी बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा, ये बड़ा हमारे लिए अत्यंत खुशी की बात है कि कम से कम शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को हमारे श्रोताओं ने सराहा। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत रेयर लोग होते हैं जो कि शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों को सराहते हैं। जहाँ तक शहनाई की बात है, सितार की बात है, बांसुरी की बात है, तो ये एक मुझे लगता है इतनी पीकेरली हम लोगों ने किया, उसमें बहुत दिन बाद इस तरह का पत्र आया है, तो हमें लगता है कि लोग समझ रहे हैं, चीजों को गुण भी रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जरूर सभी कार्यक्रमों के बारे में आप लोग कुछ लिख करके जरूर भेजें। इससे हमें लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं उसकी कुछ प्रतिक्रिया आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये लगता है कि नहीं, हमारा जो मेहनत है जो हम लोग करते हैं उसमें कुछ कुछ सफलता हमें मिल रही है। बिल्कुल सर। और कह रहे हैं कि जय भारती कार्यक्रम सुबह 10 बजे, इसमें आप लोग किसी थीम पर कार्यक्रम करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए, हम लोग का प्रयास होता है कि थीम लेकर के करें, लेकिन बराबर बार बार थीम पे करने से कभी कभी बोरिंग भी लगता है। तो कोई अगर कोई पर्व है या कोई तिथि है या कोई ऐसा ओकेजन आता है तो उस पर हम लोग करने का प्रयास करते हैं और उस पर हम लोग करते भी रहते हैं। साथ ही 18 अगस्त को एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम आपके हैं कौन फिल्म के बारे में बताया गया और एक दिन डिस्को डांसर की भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई, पूरी कहानी बताई गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही कलाकार में गुरुवार 17 अगस्त को हेमा मालिनी पर केंद्रित जो कार्यक्रम था वो अच्छा लगा और एक दिन अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर प्रस्तुत कार्यक्रम अच्छा लगा। साथ ही रविवार को आज इतवार है के अंतर्गत प्रेम पत्र नामक नाटक प्रस्तुत किया गया, बहुत ही उम्दा नाटक लगा। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रतिनाथ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे कार्यक्रमों की चर्चा की है और जो अच्छे लगे हैं उसकी भी आपने चर्चा की है।
हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से पत्र लिखते रहें। और भी श्रोता जो हमारे कार्यक्रम आज का सुन रहे हैं, उनसे हमारा पूरा निवेदन कि आप लोग हमारे कार्यक्रम के बारे में जरूर उसका समीक्षा या विश्लेषण जरूर करें। और क्या सुझाव नया कुछ चाहते हैं कुछ, तो हम करने का प्रयास करेंगे। और हमें समय थोड़ा देखना पड़ेगा, आकांक्षा क्या हो रहा है कि हमें समय इजाजत देती है कि नहीं देती है, कैसे करें। है सर कि पत्रों को समेट लिया जाए और श्रोताओं से आज्ञा ली जाए, लेकिन आज्ञा लेने से पहले हमारा ईमेल पता नोट करें। जरूर। आपके ईमेल हम तक पहुंचेंगे इस ईमेल आईडी पर pkldair@gmail.com। आपके ईमेल पत्रों का हमें रहेगा इंतजार, क्योंकि सर श्रोता जब अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं तो कुछ अच्छा करने का हमें उत्साह बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी उत्साह के साथ कार्यक्रम समाप्त करेंगे आज। सभी को आकांक्षा सिंह और राजेश कुमार गौतम का नमस्कार। पत्र के लिए धन्यवाद।